हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सीरीज। उसी में हम आपके लिए एक लेके आए हैं टॉपिक जिसमें है सम ऑफ समेशन ऑफ सम स्पेशल सीरीज। कुछ स्पेशल सीरीज हैं, उनका सम हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमने एक सीरीज उठाई है कि ये सीरीज दे रखी है 1/a इंटू ए प्लस डी प्लस 1/a प्लस डी इंटू ए प्लस 2d प्लस 1/a प्लस 2d इंटू ए प्लस 3d अप टू डॉट 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 एन टर्म्स। इस सीरीज का हमें एन टर्म का सम बताना है। इस सीरीज में अगर हम ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में तो 1 है, फिक्स चल रहा है सब में, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, पहले टर्म्स में a फिर a प्लस डी, दूसरे टर्म्स में a प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 2d ए प्लस 3d। मतलब डिनोमिनेटर दो दो टर्म्स के मल्टीपल से बना हुआ है, ठीक है ना। और जो टर्म्स दे रखे हैं, अगर उसका मैं फर्स्ट टर्म्स उठा लूं तो फर्स्ट टर्म लेने पर हम देखेंगे कि एपी दिख जाएगी, है ना। एपी दिखेगी ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट डॉट सो ऑन। तो डिनोमिनेटर में अगर मैं फर्स्ट टर्म उठा लेता हूं तो इस सीरीज का nth टर्म्स क्या होगा, मींस पहला टर्म्स ले लेंगे तो nth टर्म्स क्या हो जाएगा। जैसे a ले लिया आपने, फिर a प्लस डी ले लिया, फिर a प्लस 2d ले लिया, ऐसे डॉट डॉट सो ऑन है। तो इस सीरीज का जो nth टर्म आएगा वो क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो आएगा। अगर हम सेकेंड टर्म उठा ले, सेकेंड टर्म क्या हमारे पास, a प्लस डी फिर a प्लस 2d फिर a प्लस 3d और फिर डॉट डॉट सो ऑन। तो देख लो, पहले में a है, पहले में d है, दूसरे में 2d, तीसरे में 3d। ऐसे nth वाले टर्म्स में क्या हो जाएगा, tn डैश अगर मान ले तो a प्लस एन डी हो जाएगा, है ना। तो टोटल सीरीज का nth टर्म्स अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, tn मान लेते हैं तो क्या होगा, 1/, न्यूमरेटर में दोनों के मल्टीपल का सम, वो दोनों का मल्टीपल, सॉरी, दिस एंड दिस। तो पहला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दूसरा क्या हो जाएगा, a प्लस एन डी। बात समझ आई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस सीरीज का nth टर्म्स निकाल लेंगे। तो nth टर्म्स जो होगा वो हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ लास्ट में लिख दें, यहाँ पे ऐसे। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 1/a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और a प्लस एन डी। आई समझ बात नहीं, ये हो गया। अगर nth टर्म नहीं दिया तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, वहां पे ऐड कर देंगे। अब इस सीरीज का हमें सम निकालना है तो सम हम क्या मान लेते हैं, एसएन मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो कैसे लगाते हैं। इसको हम रफ कर दें, समझ में तो आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो ये क्या लिखेंगे हम, एसएन बराबर 1/a इंटू ए प्लस डी, फिर 1/a प्लस डी इंटू ए प्लस 2d प्लस 1/a प्लस 2d इंटू ए प्लस 3d प्लस डॉट डॉट सो ऑन 1/, क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1d इंटू ए प्लस एन डी, ठीक है ना बेटा। अब हम देखते हैं कि इसमें जो डिनोमिनेटर में टर्म दिए हैं वो एपी में है और इनका जो डिफरेंस है वो कितना चल रहा है, डी चल रहा है। तो अब जो ट्रिक बता रहा है उसको ध्यान दीजिए। हम इसमें क्या करेंगे, डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/d और डिवाइड तो ये हो गया, मल्टीप्लाई का तो हर टर्म्स को करेंगे ना। तो यह लिखेंगे d/a इंटू ए प्लस डी, फिर क्या लिखेंगे 1/a प्लस डी इंटू ए प्लस 2d और यहाँ पे क्या हो जाएगा, d से मल्टीप्लाई हो गई। फिर यहाँ पर a प्लस 2d इंटू ए प्लस 3d और यहाँ d आ जाएगा, ऐसे डॉट डॉट सो ऑन। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी d/a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू ए प्लस एन डी। क्लियर है बेटा, ये रहा। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, बस ये चीज समझने की है। इसको हम ब्रेक करेंगे ऐसे, ये a इंटू ए प्लस डी तो लिख सकते हैं 1/a माइनस 1/a प्लस डी,
अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो ये हो गई, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ए प्लस डी माइनस का ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, डी बचेगा, तो यही तो आएगा टर्म्स। तो ऐसे हम इसको ब्रेक कर देंगे, ये लीजिए। फिर दूसरे वाले टर्म्स को 1 अपान ए प्लस डी माइनस 1 अपान ए प्लस 2d, क्लियर। फिर प्लस 1 अपान, इसको हम ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 अपान ए प्लस 2d माइनस 1 अपान ए प्लस 3d, फिर प्लस डेट्स 1। अब हम इसको 1 अपान ए प्लस एन माइनस 1d माइनस का 1 अपान ए प्लस एन डी, क्लियर बेटा। ये अब ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म्स क्या, माइनस का, ये प्लस का है, सेम है ना, कैंसिल हो गया। ये टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म्स इधर आगे कहीं कैंसिल और ये वाला टर्म्स पीछे कहीं कैंसिल। तो बचेगा क्या, एक ये टर्म्स बचेगा लास्ट में और ये टर्म बचेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, 1 अपान डी ब्रैकेट में 1 अपान ए माइनस 1 अपान ए प्लस एन डी, क्लियर है बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 1 अपान डी ये है, यहाँ एलसीएम लेंगे, ए प्लस एन डी माइनस का ए अपान ए इंटू ए प्लस एन डी, ठीक है ना बेटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, अब जो बचा हमारे पास क्या है, 1 अपान डी इंटू एन डी अपान ए इंटू ए प्लस एन डी, डी से डी कैंसिल हो गया, तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, एन अपान ए इंटू ए प्लस एन डी। दिस इज अ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज, क्लियर है बेटा। अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे हम इसी के बेस पर एक सवाल बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए अब एक प्रॉब्लम है, वो ये दी है कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। एक सीरीज है जो आपके सामने है, इसमें हमें क्या करना है, इसके एन टर्म का सम निकालना है ना। एन टर्म का सम कैसे निकालेंगे, अब यहां पर वही बात है कि न्यूमरेटर में सब में 1 दिया है, फिक्स है। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 इंटू 6, 6 इंटू 11, 11 इंटू 16, 16 इंटू 21। तो अगर हम फर्स्ट टर्म उठा लें सीरीज का, देखो डिनोमिनेटर में 1, 6, 11, 16 डेट सो ऑन, तो ये क्या है, ये एक तरह से देखो तो आपको एपी ही दिख रही है, जिसका एन टर्म निकालें तो क्या हो जाए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बेटा, 6 माइनस 1 5 हो गया, 5, तो दिस इज 5n माइनस 4, ये आएगा इसका एन टर्म, क्लियर। अब हम अगर सेकेंड टर्म उठा लें तो क्या होगा, देखिए 6, 11, 16, 21, डेट सो ऑन, तो क्या आएगा, इसका एन टर्म ए बराबर 6 है, डी बराबर हमारा 5 है, तो इसका एन टर्म्स टी एन डैश से डिनोट कर रहे हैं, 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 5 हो गया, तो दिस इज 5n प्लस 1। अब इस पूरी सीरीज का जो एन टर्म निकालेंगे, रिक्वायर्ड एन टर्म, जिसे हम कहेंगे टी एन, बराबर क्या हो जाए, 1 अपान टी एन इंटू टी एन डैश, इसकी वैल्यू क्या है 5n माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या है 5n प्लस 1। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रफ कर दे रहे हैं और ये इधर, तो Sn बराबर हम क्या कहेंगे, लिखेंगे Sn बराबर 1 अपान 1 इंटू 6 प्लस 1 अपान 6 इंटू 11 प्लस का 1 अपान 11 इंटू 16, है ना, प्लस 16 इंटू 21 डेट सो ऑन, और लास्ट वाला क्या रहेगा, एन टर्म 1 अपान
5n माइनस 4 इंटू 5n प्लस 1, ये तो है। डिनोमिनेटर में जो हमें दिख रहा है वो जीपी है, और जीपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है। हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आर्टिकल में बताया था आपको कि कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 5 अपान 1 इंटू 6, 5 अपान 6 इंटू 11, 5 अपान 11 इंटू 16, 5 अपान 16 into 21, that's 1 plus 5 upon 5n minus 4 into 5n plus 1। अब क्या करेंगे हम इसको, जैसे कि पहले ब्रेक किया था बिल्कुल वैसे ही 1 माइनस 1 बाई 6 लिख सकते हैं। 6 माइनस 1 5 अपान 6, इसको क्या लिखेंगे 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 11, ठीक। इसको क्या लिखेंगे 1 बाई 11 माइनस 1 बाई 16, इसे क्या लिखेंगे 1 बाई 16 माइनस 1 बाई 21 अप टू दैट सो ऑन, प्लस इसको क्या लिखेंगे 1 बाई 5n माइनस 4 माइनस का 1 अपान 5n प्लस 1, ठीक है ना। अब अगर इनका सम कर रहे हैं तो देखिए 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 6 प्लस ये कैंसिल आउट, 1 बाई 11 ये माइनस प्लस ये कैंसिल, 1 बाई 16 ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट, 1 बाई 21 माइनस का इधर प्लस का वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे इस वाले टर्म से हमारा क्या होगा, इधर वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म बचेगा, है ना। तो दिस इज 1 अपान 5 ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस 1 अपान 5n प्लस 1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 5n प्लस 1 माइनस 1 होल अपान 5n प्लस 1। इट्स क्लियर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। क्या बचेगा यहाँ पे 1 बाई 5 इंटू 5n अपान 5n प्लस 1, एंड 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज Sn इज इक्वल टू n अपान 5n plus 1. This is a sum of n terms of the given such types of series या such a series, ठीक है ना। जो हमें सीरीज दे रखी है उसके n टर्म का सम कैसे निकालेंगे, देखिए कितना आसान है। डिफरेंट टाइप की सीरीज है, उनका सम हम कैसे निकालेंगे। इस टाइप की सीरीज जो है वो हमें कंपटीशन में मिलती है, ठीक है ना। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट आपके लिए अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, पढ़ लीजिए अच्छे से। एनसीईआरटी में ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं समझ लीजिए डिलीटेड हैं आपके में, ठीक है ना, लेकिन आपको सीखना चाहिए। ओके, नोट करिए, फिर हम आगे और आपको बताते हैं। आप देखिए एक आपके सामने स्पेशल टाइप सीरीज है जो ये लिखा है। देखिए कुछ ऐसी सीरीज होती हैं जो ना तो एपी होती हैं, ना जीपी होगी, ना एचपी होगी, ना ही तो कोई ऐसी सीरीज होगी जिसका मुझे एक पैटर्न समझ में आए। और उस सीरीज का एन टर्म का सम अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये चीज हम यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि ये सीरीज दे रखी, क्या दिया 3, 15, 35, 65 अप टू दैट सो ऑन। इस सीरीज में हमें क्या करना है, एन टर्म ये 65 में यहाँ पे 63 लिखिए, ठीक है ना, 63। इस सीरीज के एन टर्म का सम बताना हमें, समझ लीजिए। तो इसका सम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम आपको एक ट्रिक सिखाते हैं, और ये ट्रिक बहुत कामयाब है। आप इसको यूज करेंगे, यकीन मानिए आराम से सवाल आपके लग जाएंगे। जैसे ये सीरीज दे रहे कि मान लेते हैं इस सीरीज का एन टर्म्स क्या है, लेट Tn बी द nth टर्म्स। और हमें नहीं पता है तो हमने Tn मान लिया, वो इसका nth टर्म है। मीन्स Sn बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म, मतलब 3 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 63 डॉट सो ऑन प्लस का Tn, है ना। अब क्या करेंगे, इसी सीरीज को फिर रिपीट करेंगे और एक टर्म आगे खिसका के लिख देते हैं। तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पर 35, यहाँ पे 63 डॉट सो ऑन, और एन टर्म्स ये आगे खिसक के यहाँ आ जाएगा प्लस का Tn, ठीक।
अब हम क्या करें, इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस, तो यहाँ पे माइनस 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 हो, ये माइनस। अगर हम यहां से यहां तक देखते हो तो एन टर्म्स है, यहां से यहां तक देखेंगे तो एन टर्म्स है, पर यहां से और यहां तक अगर हम देखेंगे तो एक टर्म्स आगे बढ़ा देंगे तो कितने हो जाएंगे, एन प्लस वन टर्म्स हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर यहां से यहां तक 10 लोग खड़े हैं और यहां से यहां तक भी 10 हैं, लेकिन क्या है, एक बंदा आगे खिसक गया इधर, एक बंदा इधर पीछे आ गया, तो टोटल कितने टर्म बच्चे, वो टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे इसमें, 11 टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप एग्जाम पे लेके देख लीजिए, मान लीजिए मैंने दिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 है, और फिर अगर मैं इसको रिपीट कर दूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इनको कंबाइन कर दें तो ये ए, यहाँ पे मान लो जो भी आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा, यहाँ पे डी, 1 2 3 4 5 आ गए, 4 तो 5 हो गए, नहीं हो गए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, इधर हो जाएगा 0, यहाँ देखिए 3 बचा, ये कितना बचेगा 12, ये कितना बचेगा बेटा 20, ये कितना बचेगा 28, ऐसे चलता जाएगा। और यहां पर जो भी आएगा वो क्या आएगा, प्लस nth टर्म आएगा, माइनस का tn, भाई ये आ गया जो हमने n टर्म माना है। अब ये माइनस tn को उठा के इधर लाएंगे तो tn बराबर क्या है, सम ऑफ दीज टर्म अप टू n टर्म, मतलब 3 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 28 अप टू डॉट डॉट, और क्या लिखा, प्लस का n टर्म प्लस nth टर्म, ये यहाँ पे दिया होगा। अब अगर हम देखें यहां से यहां तक तो n टर्म है, और हम देख रहे हैं कि ये 3 फिर 12 दिया है, 3 माइनस वो 12 माइनस 3 लेंगे तो कितना बचेगा 9, 20 माइनस 12 8, 28 माइनस 28 आ रहा, यहां से हमें एपी दिख रही है, लेकिन ये 3 है, ये इस सीरीज को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम क्या करें, इस 3 को बाहर निकाल दो, यहां से अगर हम लेंगे तो ये मुझे एपी ही मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, tn बराबर हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस ब्रैकेट में 12 प्लस 20 प्लस 28 डॉट डॉट सो ऑन। अब कितने टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास, n माइनस 1 टर्म हो जाएंगे ना बेटा। पहले क्या थे, n टर्म थे, अब 3 बाहर कर दिए, बाकी अंदर बचेंगे, एक कम हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, n माइनस 1 टर्म बचेंगे। अब इनका सम अगर हम निकालते तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस a बराबर कितना है बेटा हमारे पास 12 दे रखा है, और d बराबर कितना है हमारे पास, d बराबर 8 है, और सम निकाला तो ये हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n का मतलब n माइनस 1 है, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बेटा, ये 8 है, क्लियर। अब अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में 12 प्लस ये कितना हो जाएगा n माइनस 2 इंटू ये 4 हो जाएगा, सही है ना बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई और करिए, 3 प्लस n माइनस 1 ये 12 प्लस 4n माइनस का 8, ये हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में 4n प्लस 4 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, चलिए यहाँ लिख दो, देखिए tn बराबर 3 प्लस 4 कॉमन ले लिए तो बाहर हो गया, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, दिस इज 3 प्लस 4 और ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 प्लस 4n स्क्वायर माइनस का 4, दिस इज 4n स्क्वायर माइनस 1, ये क्या आया tn। tn का मतलब क्या, nth टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का nth टर्म आ गया। अब nth टर्म्स आ गया है तो हम सम ऑफ n टर्म भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ लिख रहे हैं कि Sn बराबर क्या होता है हमारा, सिग्मा tn होता है ना, तो दिस इज सिग्मा, और tn बराबर क्या हमारे पास 4n स्क्वायर माइनस 1, और समेशन क्या होता है, ओवर एडिशन या सब्सट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिग्मा इसका अलग सिग्मा इसका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 सिग्मा n स्क्वायर माइनस का सिग्मा 1, 4 सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू 1/6
याद है ना, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 और माइनस सिग्मा 1 की वैल्यू n होती है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 हाफ n इंटू n+1 इंटू 2n+1 माइनस n। चाहे तो और सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू n+1 इंटू 2n+1 माइनस 3, ठीक है ना। n/3 ब्रैकेट में देखिए 2 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2n², ओके, प्लस का n प्लस 2n प्लस का 3n लिख दीजिए, प्लस का 1 माइनस 3, ओके। दिस इज n/3 4n² प्लस 6n प्लस 2 माइनस 3, क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/3 और ब्रैकेट में क्या होगा 4n² प्लस का 6n माइनस 1। दिस इज योर आंसर। तो आपने क्या सीखा आज, स्पेशल टाइप्स जो सीरीज हैं उनका सम निकालना सीखा है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नया टॉपिक शुरू करूँगा, तो नए टॉपिक के साथ हम आएंगे और आपको बताएंगे नया चैप्टर, नया टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही, ठीक है ना। और हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए कि हाँ हमारे चैनल पे आके पढ़ के देखें, ठीक है ना। हम लोग इंटरटेन नहीं कराते, वो बात अलग है, मगर पढ़ाते तो पूरा ईमानदारी से अच्छे से, ओके। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं।